सुबह से शाम तक मांगने का ही काम है। भिखारी का भी टाइम होता है, वो भी सुबह 10 बजे अपनी दुकान लगा हुए 5 बजे चला जाए, और हम या चुनाव में इतने बड़े भिखारी हो रहे हैं 12 बजे तक मांग रहे हैं। देखो बाकी तो सब गोल्डी भाई ने आपको बता दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही 2005 से 14 तक। चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम रहे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेट्रो में सफर करोगे। मैं आपको कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि हमारी दुकान में क्या सामान है, ये भी बताऊंगा पड़ोसी की दुकान में चूहे हैं या बिल्ली है। मैं अपनी बात रखूंगा। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, केएमपी हो, या ग्रेटर फरीदाबाद हो, 6 लाइन गुड़गांव बाईपास हो, कैली बाईपास हो, मीठे पानी की रेन्यूअल योजना हो, सारी सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन, कांग्रेस की देन रही है। आपके सामने है सारी चीजें। कई दफे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी भी सेक्टर 12 आए थे, उन्होंने कहा मंच के माध्यम से कि मेट्रो को बल्लभगढ़ से पलवल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस ने पोल छोड़ा, आज वहीं की वहीं। उन्होंने कहा बदरपुर बॉर्डर से गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचाई जाएगी, कुछ नहीं हुआ। 2014 से 24 की सरकार भाजपा की रही। आपने देखा फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर गलियों में अंधेरा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ों के ढेर हैं, सीवर लाइन ओवरफ्लो है, घरों में पानी आता था 1-1, 1.5 घंटे, सुबह 4 बजे आता है। और महेंद्र प्रताप जी मेवला क्षेत्र से, इसी फरीदाबाद से 5 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। और ये ओल्ड फरीदाबाद की विधानसभा है, तो गांव है जहां से ललित नागर जी लड़ते हैं। ओल्ड से मैं लड़ता हूं चुनाव, और एनआईटी से हमारे विधायक नीरज शर्मा जी हैं, और बड़कल से उनके सपुत्र महेंद्र प्रताप जी के विजय प्रताप जी लड़ते हैं चुनाव। ये चारों विधानसभा उसी में से निकली हैं, जिस मेवला क्षेत्र से 25 साल चौधरी महेंद्र प्रताप जी विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। अब चारों विधानसभाओं की 12 लाख वोट, 80% में चौधरी महेंद्र प्रताप जी आज जनता के बीच में हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी चुनाव नहीं जीत रहे। चौधरी महेंद्र प्रताप जी बहुत अच्छी वोटों से, मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चाहे 3 हो, चाहे होडल हो, चाहे पनवल हो, चाहे पुतला हो, चाहे बल्लभगढ़ हो, चाहे तिगाम हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे एनआईटी हो, बड़कल हो, 9 विधानसभा लगती है, 9 में ही भारी वोटों से जीत रहे हैं। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, 70 से 75 कांग्रेस की सीट आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बन रहे हैं। यदि आप महेंद्र प्रताप जी को जिता के भेजोगे, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे, और ये कांग्रेस के सांसद होंगे, तो कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। आपके काम नगर निगम ने करने हैं, बिजली बोर्ड ने करने हैं, हुड्डा ने करने हैं। और जब सरकारी कांग्रेस की होगी और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, सांसद भी कांग्रेस का होगा, तो कोई भी विकास कार्यों की समस्या नहीं आएगी। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। हरियाणा के सीएम तो बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और फरीदाबाद से आप चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिताकर भेज दोगे तो फरीदाबाद के सीएम होंगे चौधरी महेंद्र प्रताप। 10 साल आपने भाजपा को बरत लिया, देख लिया। एक दिन भी 10 साल में है कृष्ण पाल गुजर आए? सांसद को देखा आपने? सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट का काम, 40-40 सोसाइटी फ्लैट होगी, 10-10 कमर्शियल,
कहीं शोरूम, कहीं किराए की आमदनी। पूरी लोकसभा के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं कहता कि 10 साल में हमने यहाँ के भाजपा सांसद को देखा। कोई एमपी कोटे से, केंद्रीय मंत्री के कोटे से 1 रुपया भी आपकी पॉकेट में लगा हो, एक बेंच भी लगा हो, एक लाइट भी लगी हो, या कोई सड़क बनी हो तो आप बता दो। ये तय हो चुका, भाजपा जा रही है। एक शेर है, ए धूल आंधी में उड़कर मत इतरा, जब आंधी रुकेगी तू भी नीचे होगी। भाजपा की आंधी रुक गई है और भाजपा नीचे गिर गई है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का ही सांसद बनेगा। मेरी आपसे माता बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों से अपील है कि 2 बार मौका आपने उस व्यक्ति को दिया है। एक बार चौधरी महेंद्र प्रताप जी को भी देकर देख लो, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। भारी अच्छी वोटों से चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीत रहे हैं। यदि आप लोग भी हमारी इस विधानसभा से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिता के भेज दोगे तो आने वाली सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी हो जाएगी। हम भी रात दिन आपके बीच में खड़े होकर सड़कें बनवाएंगे, सीवर का काम कराएंगे, लाइट का काम कराएंगे, सफाई की व्यवस्था कराएंगे। मेरी तो आप लोगों से सिर्फ ये अपील है, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी नौकरी नहीं मिली और 10 साल हुड्डा सरकार में 50,000 नौकरियां दी गई। आप सब मिलकर आने वाली 25 तारीख को पंजे पे मोहर लगाएं, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिताने का काम करें। हाथ उठा के समर्थन करेंगे, जिताओगे महेंद्र प्रताप जी को? कांग्रेस को वोट दोगे? धन्यवाद। ले लो भाई, हमारा भी ले लिया। विपक्ष में फोटो कम खिंचाया, हमारा ना लिया, हमारा भी हाथ उठा पड़ा।